हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवा स्टाइनर। तो भाई पिछली वीडियो में हमने साइतमा, किंग और गारो के बारे में बात की थी और अब बारी आती है सबसे एक्सप्लोसिव फाइट की, तात्सुमाकी वर्सेस साइकोज। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि तात्सुमाकी सेकंड एस रैंक हीरो क्यों है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गाइस, मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर एस रैंक हीरोज की लिटरली वाट लग चुकी थी। सबसे पहले हम देखते हैं एस रैंक 10 पिग गॉड को, जो कि पूरा का पूरा गम के मुंह में बंद है, कोई स्केप नहीं भाई। और भाई ब्लैक स्पर्म ने तो एटॉमिक समुराई, जो कि एस रैंक 4 है, उसकी हड्डियों के साथ साथ उसके घमंड को भी चूर चूर कर दिया। ये सही था भाई। साइतमा के फ्यूचर पैट ने उसके पास्ट में हुई बेइज्जती का बदला ले लिया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। और फिर हम देखते हैं होमलेस एम्परर को। उस बंदे ने ज़ॉम्बी मैन एस रैंक 8 को इतना तार तार किया कि उसकी बॉडी के आर पार दिख रहा है, लिटरली ट्रांसपेरेंट भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फिर होमलेस एम्पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे हीरो साहब, अब आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं हो रही क्या हुआ, शक्ति खत्म हो गई। और इधर चाइल्ड एम्पर, जो कि एस रैंक 5 है, उस बंदे को इविल नेचुरल वाटर ने पूरी तरह जकड़ रखा है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया उसके लिए। फिर एंट्री होती है माई मास की, एक हैंडसम कामेन, रैंक 1 ए क्लास हीरो, जो खुद को सबसे कूल समझता था। प्रेसिडेंट अगली की अगलीनेस ने उसे कुछ ऐसा घुमा के रखा कि बेचारा फ्रीक आउट हो गया और बोला, साले अपना वो गंदा चेहरा मेरे पास मत लाना, मुझसे दूर रहो बदसूरत मॉन्स्टर। भाई इसका चेहरा देखने लायक था। मतलब यार, दुनिया सोचती थी कि ये टॉप हीरोज मॉन्स्टर से कम नहीं, लेकिन आज उनका सामना असली मॉन्स्टर से हुआ है। मौत के लिए तैयार रहना सबसे मुश्किल होता है उनके लिए, जो खुद को इनविंसिबल समझते हैं, और इसीलिए वो आज मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। काफी अरसे बाद उनके अंदर एक एहसास फिर से जाग उठा, जो कब का दफन हो चुका था, वो था डर। आज इन सबको पहली बार समझ आया कि डर का असली मतलब क्या होता है। और ये पहली बार नहीं था कि जब इंसानियत ने इतने बड़े खतरे का सामना किया हो, लेकिन जिस शख्स ने पहले ये सब अकेले फेस किया था, वो अपनी कहानी इतनी सादगी से सुनाता है कि किसी को एक पल के लिए भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक्चुअली कितना बियॉन्ड लेवल पावरफुल है। हाँ भाई, यहाँ साइतमा की बात हो रही है। इस दुनिया में सिर्फ जैनोस, किंग और सिल्वर फैंग को छोड़ के शायद ही कोई जानता हो कि ये बंदा एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। हीरो एसोसिएशन के कुछ एनालिस्ट पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, ऐसे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर आ सकते हैं जो एस रैंक हीरोज को भी घुटने टिका दे। फिर भी अटैक टीम पे भरोसा करने का एक सॉलिड रीजन था, और वो था टेरिबल टोर्नेडो, रैंक 2 एस क्लास हीरो। और बहुत से लोग मानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा क्रीचर नहीं जो इसे कन्वेंशनल तरीके से हरा सके। एस रैंक 1 ब्लास्ट ऑलमोस्ट कभी दिखाई नहीं, इसीलिए पूरी दुनिया तात्सुमाकी को हीरो एसोसिएशन का अल्टीमेट न्यूक्लियर ऑप्शन मानती है। लेकिन आज उसका दुश्मन कुछ अलग ही चीज था। पूरी लड़ाई के दौरान वो दुश्मन टोर्नेडो की डेडली रेंज से हमेशा एक कदम बाहर रहा। तात्सुमाकी ने ग्योरो की उस मैसिव फ्लैश पपिट बॉडी को अपनी टेलीकिनेसिस से फाड़ के उसके अंदर से एक इंसान का मांस का ढेर निकाल के हवा में उठा दिया। एंड वो कोल्डली बोलती है, तो तुम ग्योरो की बॉडी के अंदर थे और ये तुम्हारी रियल बॉडी है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम तो बस एक मांस का ढेर हो। और ग्योरो जो कि असल में ग्योरो नहीं बल्कि कोई और मास्टर माइंड है, मन ही मन सोचती है, उसने अपनी टेलीकिनेसिस से मेरे मैसिव फ्लैश पपिट को फाड़ के रख दिया, जिसे मैंने खास तौर पर मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया था, और साथ ही उसके अंदर छुपा मेरा लाइफ साइज डिकोय भी एक्सपोज कर दिया। शुक्र है मैं खुद उस बॉडी में नहीं थी। अब समझ आया मुझे इसकी छोटी बहन फूबकी क्यों इससे इतना डरती है। वो मास्टरमाइंड मन ही मन अपना प्लान डिसाइड करती है। मैं बाकी ऐसे हीरोज को हराने के रास्ते निकाल सकती हूँ, लेकिन टोर्नेडो ये केस अलग है, ये सच में बहुत डिफिकल्ट है। होमलेस एम्पर और ब्लैक स्पैम मिलके किसी भी हीरो को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर आम तौर पर साथ मिलके काम नहीं करते। सच में मॉन्स्टर एसोसिएशन का टैलेंट लेवल जेन्युइनली टेरिफाइंग है। मेरा प्लान सिंपल है, पहले बाकी मॉन्स्टर्स अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स मिस करेंगे, फिर मैं टेलीपैथी के जरिए उन सभी को टोर्नेडो को मारने का हुक्म दूंगी, और वो सब टोर्नेडो पर टूट पड़ेंगे, और मैं डीप अंडरग्राउंड से ये सब एंजॉय करूंगी।
बिल्कुल एक मास्टरमाइंड की तरह, जिसका स्टेज पे होना जरूरी नहीं होता। यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स को भी मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। यह मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अब तो मेरे पास नई पपीज भी तैयार है। नाउ सीन शिफ्ट होता है 150 मीटर अंडरग्राउंड एक डिमली लिट सीक्रेट चैम्बर में, जहाँ एक मिस्टीरियस वुमन आराम से बैठ के ड्रिंक कर रही है और उसके आसपास बहुत सारे लार्ज स्केल मॉन्स्टर्स है जिन पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो गाइस, ये है असली मास्टरमाइंड साइकोज, मॉन्स्टर एसोसिएशन के पूरे आर्क के असली आर्किटेक्ट। ग्योरो तो सिर्फ एक मास्क था, एक पपेट। असली पावर तो इसके पास थी। फिर साइकोस मन में कहती है, एक सच्चा मास्टरमाइंड कभी खुद रिवील नहीं होता। इंसानियत अब अपने नए रूलर से डरना सीखेगी। सब कुछ मेरी मुट्ठी में है और मैं इत्मीनान से देखूंगी कि इंसानियत अपनी तबाही की तरफ कैसे कदम रखती है। लेकिन उससे पहले टोर्नेडो, तुम्हें मरना होगा। फिर साइकोस अपनी साइकिक पावर से टोर्नेडो को ऑब्जर्व करती है, लेकिन टोर्नेडो एकदम शांत खड़ी है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई पैनिक नहीं। और फिर टोर्नेडो अचानक नीचे देखती है एंड कैजुअली बोलती है, ओ तो आखिर यहाँ छुप के बैठी है तू, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। और ये सुन के साइकोस शॉक्ड होके बोलती है, उसने मुझे ढूंढ लिया? वो डर के मारे कांपते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं जमीन के 150 मीटर नीचे हूँ। इतनी गहराई से सरफेस तक अपनी टेलीपैथी पहुँचाने के लिए मुझे मल्टीपल रिले पॉइंट यूज करने पड़ते हैं। कोई इस लेवल तक सेंस नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन वो सीधा मुझे देख रही है। क्या उसने मेरी उन हल्की सी टेलीपैथिक वेव्स को ट्रेस करके मेरी लोकेशन पिन पॉइंट कर ली? दिस इज बैड। फिर तात्सुमाकी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है, चल अब बहुत छुप लिया तूने, बाहर आ, लेट्स जॉइन द पार्टी। एंड ये कहते ही उसकी साइकिक फोर्स एक मशरूम क्लाउड की तरह रिलीज होती है और साइकोस को पूरी तरह अपनी टेलीकिनेटिक ग्रिप में जकड़ लेती है। साइकोस के हाथ से उसका वाइन का ग्लास छूट के टूट जाता है। गाइस, वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो स्ट्रगल करते हुए कहती है, क्या कोई पावरफुल मोशन नहीं है यहाँ जो इसे रोक सके? यार कोई तो होगा। फिर वो याद करते हुए कहती है, रुको, मेरा पोची, मैंने उसे यहाँ खुला छोड़ रखा था, वो यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आ सकता है। फिर वो पूरी टेलीपैथिक फोर्स लगा के कहती है, ओवर कौन पोची यहाँ आओ और टोर्नेडो काट लो। अब सीन शिफ्ट होता है पोची पर एंड वो अभी फुबुकी, फैंग और बॉम्ब के साथ बिजी है। वो उन सब पर अपना ब्रेथ अटैक कर रहा होता है और वो तीनों उससे अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन वापस साइकोस पर आता है। वो इरिटेट होके बोलती है, ये बेवकूफ कुत्ता तो मेरी बात सुन ही रहा, साले ने मेरी टेलीपैथी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। और तभी उसकी नजर पड़ती है साइतमा पर, जो अपने दोस्तों के साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन के गहराई में उतरता जा रहा है। वो कंफ्यूज होके बोलती है, अब ये चपड़गंजू कौन है? कोई नया हीरो है क्या? वो सब तो और गहराई में घुसते जा रहे हैं। लगता है मुझे खुद ही टोर्नेडो को हैंडल करना होगा। फिर वो अपनी साइकिक पावर से ग्लोइंग पोर्शन अपनी तरफ खींचती है और उसे एक झटके में पी जाती है। और उसके बाद उसके पावर लेवल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अब उसकी साइकिक पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर वो कोल्डली बोलती है, ग्योरो ग्योरो, वो तो सिर्फ एक वार्म अप था, अब मैं टोर्नेडो को दिखाती हूँ साइकोस की असली साइकिक पावर का मतलब क्या होता है। फिर साइकोस अपनी पूरी साइकिक स्ट्रेंथ लगा देती है तात्सुमाकी की ग्रिप से बाहर निकलने की कोशिश में, बट तात्सुमाकी सिर्फ अपनी उंगली से उसे ऊपर उठा देती है बिना किसी एफर्ट के। भाई, वो साइकोस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। इससे आपको उन दोनों की पावर गैप का अंदाजा मिल गया होगा। साइकोस का पैर जमीन से उड़ गया है। अब वो पूरी तरह से तात्सुमाकी की पकड़ में आ गई है। वो इरिटेट होकर बोलती है, चिरकुट कहीं की, इतनी दूर से मुझे ऊपर खींचना नामुमकिन है। बट तात्सुमाकी स्माइल करते हुए अपनी पावर थोड़ी बढ़ा के उसे फिर से ऊपर खींचने लगती है, जिससे साइकोस के होश उड़ गए। और फिर तात्सुमाकी क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है, एक्चुअली ये बहुत इजी था, मैं तो तुझे बस एक कांटे में फंसी छोटी सी मछली की तरह ऊपर खींच रही हूँ जो कहीं भाग नहीं सकती। समझ आई बात? एंड ये बोलते ही वो साइकोस को और ज्यादा फोर्स से ऊपर खींचने लगती है और साइकोस रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ शूट होती है, जमीन से सीधा सीलिंग की तरफ। लेकिन साइकोस, क्रेडिट देना पड़ेगा, वो हार नहीं मानती। ऊपर जाते जाते वो अपनी पूरी साइकिक फोर्स रिवर्स करती है और चिल्लाती है, नहीं, अब तुम मेरे पास आओ। और वो तात्सुमाकी को नीचे खींचने लगती है। गाइस, दिस इज मैसिव साइकिक टग ऑफ वॉर बिटवीन साइकोस एंड टोर्नेडो। और इसके असर से तात्सुमाकी के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो भी सीलिंग तोड़ते हुए, फ्लोर्स तोड़ते हुए तेजी से नीचे जाती है। और वही हम साइतमा, फ्लैशी फ्लैश और ओकलेट को देखते हैं। वो तीनों एक अजीबोगरीब जगह में घूम रहे हैं। साइतमा बिल्कुल टूरिस्ट मोड में इधर उधर देखता हुआ कहता है, अबे यार, काफी अजीबोगरीब जगह है ये, चल वे गाइड की तरह एक्सप्लेन कर यहाँ क्या क्या चीजें हैं। फ्लैश, जो कि पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है इन दोनों के साथ, इरिटेट होकर बोलता है, साले तू यहाँ टूर पे आया है क्या?
और वही ओकिलेट जिसकी उन दोनों की वजह से फटी पड़ी थी डर के मारे बोलता है, आपके राइट साइड में जो दिख रहा है वो एक्चुअली, बट फ्लैश उसे रोकते हुए कहता है, रहने दे लल्लू, इसकी कोई जरूरत नहीं। एंड तभी उनके लेफ्ट से साइको जमीन फाड़ते हुए एक मिसाइल की तरह तेजी से ऊपर जाती है, जिसे देखकर ओकिलेट की फटके 64 हो गई भाई। फ्लैश भी हैरान होकर बोला, अबे ये क्या था? साइतमा कहता है, क्या वो कोई इंसान था? और वही तात्सुमाकी और साइकोस दोनों सीलिंग तोड़ते हुए बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। एंड फाइनली वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यार, एक तरफ तात्सुमाकी जिसके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल और कॉन्फिडेंट जैसा ये सब उसके लिए सिर्फ एक गेम है, और दूसरी तरफ साइकोस जिसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और डर था। उन दोनों की साइकिक पावर्स फ्लैश होती है जिसकी शॉक वेव से आसपास के मॉन्स्टर हवा में उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर्स डर के मारे आपस में बोलते हैं, अबे अब ये क्या था? तो गाइस, ये था टोर्नेडो वर्सेस साइकोरोची फाइट पार्ट 1 का ब्रेकडाउन। साइकोस का रिवील, उसका मास्टर प्लान और तात्सुमाई का वो लेजेंडरी मूव जो 150 मीटर नीचे एनिमी को ढूंढ लाया और एक कांटे में फंसी छोटी मछली की तरह उसे घसीट कर ऊपर खींच लिया। गाइस, ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 2 में ये फाइट और भी इंसेन हो जाती है। ट्रस्ट मी, साइकिक पावर का जो क्लैश आने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होगा। तो यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन दबा दो ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।